अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 16 और टॉपिक है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। सेंट्रियोल जो है वो एक सिलेंडर लाइक ट्यूब होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक, जो कि कंपोज होता है, बना हुआ होता है 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एक खास किस्म की प्रोटीन से बनते हैं, ठीक। कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, अब जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बने हुए होते हैं, तकरीबन कुछ इस तरह से। जब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर बाद में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से 3-3 कर कर जब ऐसे ये 9 की पेयर्स में आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9, कुछ इस तरह से ये 9 होकर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये 9 3 द या 3 9 द 27 मीन्स ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से एक सेंट्रियोल्स में तकरीबन 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो अरेंज होकर, और अरेंज जो होते हैं ये पर्टिकुलरली एक पैटर्न बनाते हैं, परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, और ट्रिपलेट के हिसाब से एक रो के अंदर ट्रिपलेट 3 होंगे। जैसे कि ये एक रो है तो इसके अंदर 1 2 3, ये 3 है, ये 3 आपस में ऐसे अरेंज होकर परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे। अरेंज होकर ये क्या है, सेंट्रियोल्स बनाते हैं। तकरीबन जो अरेंज होते हैं वो 27 होते हैं, ठीक। अब वो जगह जहाँ पर दो सेंट्रियोल्स आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे, जैसे दो सेंट्रियोल्स हैं जो कि अरेंज होंगे परपेंडिकुलरली, ठीक, एक दूसरे के साथ, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक। यही जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कब? जब हमारी सेल डिवीजन हो रही होती है, जब सेल डिवाइड करता है तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने के लिए कब? जब हमारी सेल डिवीजन होती है, ये हम 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, कुछ इस तरह से क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इन क्रोमोसोम्स को अपनी कॉपी करनी होती है, और कॉपी करने के बाद ये जब सेल डिवीजन होती है तो कुछ स्पिंडल फाइबर्स आते हैं और इसको अलग कर देते हैं। ये एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से आएगा, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से आएगा, इसके सेंटर से इसको पकड़ेंगे और ये वाला पोर्शन इधर चला जाता है, ये वाला डिवाइड होकर इधर आ जाता है। तो इस तरह से ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये बनाते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक। और जो सेंट्रियोल्स बने होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बने होते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स का काम ये होता है कि ये क्रोमोसोम्स को इक्वली डिवाइड कर दें, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो जब सेल डिवीजन हो रही है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वली डिवाइड हो जाए। अब ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो है सेंट्रियोल्स का। ये ऊपर सेंट्रोसोम है और जो ये बना हुआ है जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि प्रोटीन के साथ बने हुए होते हैं। और एक रो के अंदर 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इसी तरह से 9 रो बनी हुई होती हैं, 9 तकरीबन रोज हैं। तो हर रो के अंदर 3 ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये टोटल हो गए 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ ये बना हुआ होता है। इसका काम क्या होता है कि ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। जब हमारी सेल डिवीजन होती है तो उसमें हेल्प करता है, क्रोमोसोम्स को इक्वली डिवाइड कर देता है सेल्स के अंदर।